इस वीडियो में हम देखते हैं संख्या रेखा पर कर्णी 7 का स्थान निर्धारण। इसके लिए हम सबसे पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं। इस संख्या रेखा पर बिंदु 2 पर हम नाम दे देते हैं बिंदु ए और इस बिंदु पर हम नाम दे देते हैं बिंदु ओ। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि लंब खींचने के लिए हमने 2 वाले स्थान को क्यों चुना। इसके लिए हम देखते हैं कर्णी 4, इससे बड़ा होता है कर्णी 5, इससे बड़ा होता है कर्णी 6, इससे बड़ा कर्णी 7, इससे बड़ा होगा कर्णी 9, किंतु कर्णी 4 बराबर होता है 2 और कर्णी 9 बराबर होता है 3 और 2 और 3 के बीच में किसी भी बिंदु पर स्थित होता है कर्णी 7। इसलिए हमने कर्णी 7 के संख्या निर्धारण में इस 2 को पूरा लिया, क्योंकि कर्णी 7 में 2 पूरी तरह से समाया हुआ है, अर्थात कर्णी 4 पूरी तरह से समाया हुआ है। इसलिए बिंदु 2 पर हम लंब खींचेंगे ए बी। लंब खींचने के लिए प्रकार और पेंसिल का भी उपयोग किया जा सकता है। हम यहाँ पर चांदे की सहायता से लंब खींचते हैं। बिंदु ए पर चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लंबी किरण खींच लेते हैं। चूँकि लंब ए बी की लंबाई 1 इकाई के बराबर होनी है, इसलिए हम 1 इकाई की त्रिज्या ले लेते हैं। 1 इकाई अर्थात 0 से लेकर 1 तक की लंबाई। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर किरण पर चाप खींच देते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम बी देते हैं। इस तरह से बिंदु ए पर लंब ए बी बराबर 1 इकाई खींच लिया। इसके पश्चात बिंदु बी को बिंदु ओ से जोड़ देते हैं। अब प्रकार की सहायता से ओ और बी की त्रिज्या ले लेते हैं। ओ और बी की त्रिज्या लेने के पश्चात बिंदु ओ को केंद्र मानकर अर्थात बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर बिंदु बी से होता हुआ एक चाप खींचते हैं। यह चाप संख्या रेखा को बिंदु सी पर मिलती है। इस बिंदु सी पर कर्णी 5 स्थित है। अब हम बिंदु सी पर पुनः लंब खींचते हैं। लंब खींचने के लिए चांदे का उपयोग करते हैं। चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुए हम एक किरण खींचते हैं। बिंदु सी पर खींचे गए लंब की लंबाई 1 इकाई के बराबर होनी चाहिए, इसलिए हम 1 इकाई की त्रिज्या ले लेते हैं। बिंदु सी को केंद्र मानकर किरण पर चाप काटते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु का नाम डी दे देते हैं। इसके पश्चात बिंदु ओ और बिंदु डी को मिला देते हैं। इसके पश्चात ओ और डी की त्रिज्या ले लेते हैं और बिंदु ओ को केंद्र मानकर बिंदु डी से होता हुआ एक चाप खींच लेते हैं। यह चाप संख्या रेखा को बिंदु ई पर मिलता है। बिंदु ई पर मिलता है। इसी बिंदु पर है कर्णी 6। अब हम बिंदु ई पर पुनः 1 इकाई के बराबर लंबाई का एक लंब खींचते हैं। इसके लिए हम पुनः वही क्रिया दोहराएंगे। चांदे की सहायता से बिंदु ई पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींच लेते हैं। 1 इकाई की त्रिज्या ले लेते हैं। 0 से लेकर 1 तक की त्रिज्या ले लेते हैं। अब प्रकार की नोक बिंदु ई पर रखकर बिंदु ई को केंद्र मानकर एक चाप खींच लेते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम F दे देते हैं। इस तरह से लंब EF 1 इकाई के बराबर हो जाता है। अब बिंदु F व बिंदु O को मिला लेते हैं। इसके पश्चात बिंदु O और बिंदु F की त्रिज्या ले लेते हैं और बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु F से होता हुआ एक चाप खींचते हैं। यह चाप संख्या रेखा को बिंदु G पर मिलता है और इसी बिंदु G पर स्थित है कर्णी 7। इस तरह से OG बराबर कर्णी 7। बिंदु G पर कर्णी 7 अपरिमेय संख्या स्थित है, अतः इस बिंदु पर
अन्य कोई परिमेय संख्या स्थित नहीं है। अब हम रचना के पद लिख लेते हैं। पहले हमने बिंदु ए पर लंब AB बराबर 1 इकाई खींचा, लिख लेते हैं इसके पश्चात B व O को जोड़ा, लिखते हैं B व O को जोड़ा। O B की त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर B से होता हुआ चाप खींचा, जो संख्या रेखा को बिंदु C पर मिलती है। इसी तरह OE बराबर कर्णी 6 को दर्शाया। इसके पश्चात बिंदु E पर लंब EF बराबर 1 इकाई लिया। F व O को जोड़ा, F व O को जोड़ा। OF की त्रिज्या लिया। O को केंद्र मानकर F से होता हुआ एक चाप खींचा, जो संख्या रेखा को बिंदु G पर मिलती है। बिंदु G पर कर्णी 7 स्थित है। इस तरह से OG बराबर कर्णी 7।